सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल हमारी आवाज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शादाब साहब, मशहूर स्क्रिप्ट राइटर, कहानीकार और राजनीतिक विषयों पर काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं। अक्सर आपने इनके कॉलम अखबारों में पढ़े होंगे। हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसपे एक विषय पर हम थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे, जनाब शादाब साहब से डिस्कशन करेंगे। आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कावड़ यात्रा मार्ग पर जितने भी तमाम होटल हैं, ढाबे हैं, उन पर उनके मालिकों का नाम लिखवाना। इस फैसले के बाद से ये देखा जा सकता है कि किस तरह हिंदू मुस्लिम के बीच इससे दूरी बढ़ेगी, किस तरह इससे राजनीति होगी। इस पर हम जनाब शादाब साहब की राय लेंगे कि वो उस पर क्या सोचते हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं कि ये फैसला सही है या गलत है? देखिए, जैसा आप तो जानते ही हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया है और पाबंदी लगा दी है। इसके नतीजे में अब नाम हटा रहे हैं वो। तो फिर भी ये मुद्दा तो अभी बाकी है। हाँ, चल रहा है, अभी भी चल रहा है ये। तो इस पर आपको थोड़ा सा गहरे से समझना होगा। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म की राजनीति करती ही है। उसकी कामयाबी जो है वो धर्म की राजनीति में ही है। हालांकि पिछले अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उसके अपने जो धर्म की राजनीति का जो पैटर्न है उसका उस पर ही पूरा चुनाव लड़ा, काफी नुकसान उठाना पड़ा उत्तर भारत में। जी। तो आप ये इसको तो पहले अच्छे से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का हुआ उसमें आपने देखा, योगी जी ने बिल्कुल कहा कि ये चुनाव 80 और 20 के बीच का है। 80 से क्या मुराद है आप जानते हैं? हिंदू और मुस्लिम के बीच का चुनाव। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी जूते की नोक पर रखा। देश का सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री पद का होता है, बिल्कुल होता है। उनके भाषण देश विदेश सब जगह देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। उसके बावजूद जितने नीचपन पर आकर उन्होंने अपने भाषण में मंगलसूत्र, मुसलमान, मटन, मछली और इससे पहले भी कि आप उन्हें कपड़ों से पहचान सकते हैं, पूरी तरह से धर्म का कार्ड खेला। हालांकि ये कार्ड फेल हो गया, और जो फेल हुआ तो आपने देखा होगा कि विपक्षियों के पास जो मुद्दा था वो खासतौर पर राहुल गांधी वो लाल रंग की वो संविधान की किताब हाथ में लेके पूरा चुनाव उन्होंने संविधान की किताब को हाथ में लेकर लड़ा है। तो एक तरह से संविधान बचाओ आंदोलन में उन्होंने अपनी जो चुनावी जो उनका तहरीक थी, जो प्रचार था, उन्होंने संविधान बचाओ आंदोलन में बदल दिया और इसका उन्हें फायदा भी हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी में दम पर बहुमत नहीं पा सकी और आज वो सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने पर मजबूर है। तो अभी आप देख रहे हैं कि उपचुनाव 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो एक बार फिर वो धर्म की राजनीति का कार्ड खेल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप और गहराई से देखेंगे तो इस वक्त मोदी और योगी के बीच में जो युद्ध हो रहा है, योगी जी को हटाए जाने की जो चर्चाएं चल रही हैं, और वो सच भी हैं, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में अगर आप बात करें, हिंदुत्व की बात अगर आप करेंगे तो योगी जी जो हैं वो एक बड़े नेता बनकर बड़े नेता बने। कई कट्टरवादी हिंदू नेताओं ने अगला प्रधानमंत्री बताते हैं मोदी जी के बाद। जी जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे। तो एक तो पहलू ये है इसका कि योगी जी ने अपनी हटाए जाने की चर्चाओं के बीच ये कार्ड खेलकर हिंदू बहुमत को अपने साथ जो है वो खड़ा करने का, या सबसे बड़ा प्रहरी और सबसे बड़ा पहरेदार जो है वो साबित करने की कोशिश की है। दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ध्यान से समझिए। देखिए, हर धार्मिक समूह की खान पान को लेकर अपनी कुछ भावनाएं होती हैं। मुसलमानों की भी होती हैं, जैनियों की भी होती हैं, सिखों की भी होती हैं, सभी की है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसकी अपनी, सबकी है, ठीक है ना। तो उसका फायदा उठाया। यदि उन्हें मौका मिला, जो ये उन्होंने नाम लिखाने का आदेश जो है वो जारी किया, तो उसको जस्टिफाई करने का उनको मौका मिल गया कि देखो भाई, ये 10 दिन कांवड़ यात्रा होती है और बड़ी पवित्र यात्रा है ये। इसमें भोजन का भी ख्याल रखा जाता है कि भाई सात्विक भोजन हम करें। तो अब यात्रा पर जाएंगे, यात्रियों को ये पता नहीं होगा कि होटल हिंदू का है कि मुसलमान का है। तो इन 10 दिनों में अगर वो किसी मुस्लिम होटल पर भोजन कर लें तो वहां पर मांसाहार भी होता है, गोश्त वगैरह भी पकता है। हालांकि काफी पहले से कांवड़ यूथ जो भी रूट होता है
तो उस पर प्रशासन पहले से ही गोश्त की दुकानें तो सारी बंद करा देता है। गोश्त की दुकानों का मतलब जो खाना बनाते हैं, यानी कि नॉन वेज खाना, वो सारे होटल बंद हाँ, कर दिए उत्तर जाते प्रदेश हैं। में साफ तौर पर देखा जाता है, दिल्ली से सटा हुआ लोनी लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो वहाँ के विधायक हैं लोनी विधानसभा के, वो अक्सर देखे जाते हैं दुकानों को बंद कर देते हैं नॉनवेज की। जी जी। तो आप पूरे रूट पर आप देखेंगे कि जो नॉन वेज के रेस्टोरेंट हैं वो सारे बंद कर दिए जाते हैं। अब उसमें क्या करते थे लोग कि 10 दिनों के लिए अपने नुकसान से बचने के लिए, क्योंकि उनके पास लेबर होती है, किराया होता है दुकान का, तो वो क्या करते हैं, वो वेज बनाने लगते हैं, खाना दाल वगैरह बनाने कुछ ना लगते कुछ हैं। तो करना है। जो चिकन बिरयानी बनाने वाले हैं, देखा जाता है 10 दिनों में वो वेज बिरयानी बनाने लगते हैं। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई इससे भी हमारी भावनाएं आहत होती हैं कि जिन बर्तनों में जो है वो नॉन वेज बनता हो, नहीं में अगर आप शाकाहार भी बनाएंगे, वेज खाना भी बनाएंगे, तो ये भी जो है कराहियत पैदा करेगा। तो इस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फैसला किया, और ये कार्य चला भी, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे प्रोग्राम्स में जब कांवड़ियों से या और हिंदुओं से पूछा जा रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाई ये फैसला तो बहुत अच्छा है कि भाई हमारे जो है वो 10 दिनों के लिए भावनाओं का खान पान को लेकर जो हम ध्यान रखते हैं, तो योगी सरकार ने उसका ध्यान दिया, ये आपने देखा भी होगा। अब इसमें मैं बिल्कुल भी जो है वो उनकी भावनाओं के खिलाफ नहीं हूं और उनका सम्मान करता हूं मैं। ठीक, आप अपने यहाँ देख लीजिए, आप रमजान के दिनों 30 दिन आप खास तौर पर मुसलमानों को देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा मजहबी हो जाते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं। अपने मोहल्लों में खाने पीने की कोई दुकान खुली होती है तो उन्हें वो भी दिन के गवारा वक्त नहीं, में बुरा लगता है कि बंद होनी यानी चाहिए, इफ्तार के बाद खुलनी चाहिए। है ना, देखना भी गवारा नहीं है उनको। या दूसरी मिसाल ले लीजिए, फर्स्ट कीजिए, अगर कोई मुसलमानों की तीर्थ यात्रा है, जैसे कोई अजमेर जा रहा है कहीं से दिल्ली से, या कलियर जा रहा है कहीं बरेली से, कहीं से जाते हैं ना बहुत सारे लोग। अब आप ये सोचिए कि रास्ते में अगर कहीं पर कोई होटल है और उस पर लिखा हुआ है कि झटके का कौरमा, झटका चिकन, तो क्या मुसलमान वहाँ खाना पसंद बिल्कुल करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। करेंगे, है ना। अब फर्ज कीजिए किसी जगह पर ऐसे पे मुसलमान जहाँ बहुत ज्यादा गुजरते हैं यात्राओं वगैरह पर, और वहां पर रोड पर कुछ दुकानें जो खाने के होटल, उन्हें लगता हो कि बड़े पैमाने पर यहाँ हमारे जो ग्राहक हैं वो मुसलमान हैं, तो वो अपना नाम बिस्मिल्लाह होटल रख लें। मिसाल के तौर पर कह रहा हूं मैं, रहमतुल्लाह होटल रख लें, कोई भी नाम, और वहां पर बिकता हो झटका, और मुसलमान वो नाम पढ़ के ये सोचेंगे कि भाई ये तो मुसलमान का होटल है, खा लेंगे, और बाद में उन्हें पता चले तो दायरे पे ये कराइए तो होगी, कराइए तो है होगी, ना। बिल्कुल होगी। तो लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें गवर्नमेंट को करना ये चाहिए, बल्कि ये तो काम गवर्नमेंट का है ही नहीं। ये तो हिंदू संगठनों को करना चाहिए, मुस्लिम संगठनों को करना चाहिए कि जहां पर एहतियात रखने की जरूरत है तो वहां हर 1 किलोमीटर के बाद कैंप लगाते हैं, लगाए भी जाते हैं कैंप। मुसलमान भी कैंप लगाते हैं हिंदुओं के लिए, बड़े पैमाने पर आप देखिए मुसलमानों के कैंप लगे होते हैं, और वहां पर जो है वो सेवा कर रहे होते हैं, फल वगैरह बांट रहे होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि फल वालों तक पे, बीड़ी सिगरेट वालों पर, गुटखे वालों पर भी ये पाबंदी लगाई गई कि वो अपना नाम को लिखें। इससे जो एक तरह का आर्थिक बहिष्कार, देखिए इससे क्या होगा कि आर्थिक बहिष्कार की संभावना तो होती है। इस बात को ये समझा जा सकता है कि पान बीड़ी वाली दुकानें तो पैक्ड आइटम बेच रहे हैं, बीड़ी सिगरेट ये सब तो पैक्ड आइटम है, इसमें भी दिक्कत है। यानी जी जी इस जी। तरीके से जो अक्सर एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैलाई जाती हैं बातें कि आप मुसलमानों से, अगर हिंदू हैं तो मुसलमानों से सामान खरीदना बंद कर दें, जी वो तरीका है। हाँ, बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक तो है धार्मिक भावना, एक उसका है राजनीतिकरण, यानी एक भावना का इस्तेमाल करके उसको नफरत का एक बाजार गर्म कर दिया जाए। ये नीयत भारतीय जनता पार्टी की उसके अंदर है, और ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन अभी मुसलमानों को चाहिए, देखिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं समझता हूं कि इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है, तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। किस लिए कि योगी सरकार के इस फैसले की मुखालफत, इसका विरोध बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने किया है। देखा गया है। देखा गया ना, आपने हिंदू पत्रकार हैं, तमाम उन्होंने किया विपक्षी है पार्टियों के नेता हिंदू जी। हैं, और पत्रकार। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर गई हैं, तो मोहित्रा जी लेकर गई हैं इसको, ठीक है ना। तो वो भी जो है, और एक वकील हैं वो हिंदू है, मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा। तो बड़े पैमाने पर इसका हिंदू विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप मुसलमानों को देख लीजिए आप, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, देखिए आपको अपनी कमियों पर तो गौर करना ही पड़ेगा। आपकी कमियां कैसी? मैं एक जमाने में जब यहाँ पर अभी 15-20 साल पहले दिल्ली में इफ्तार पार्टियां बहुत हुआ करती थी, सारी राजनीतिक पार्टियां, भाजपा को छोड़कर इफ्तार पार्टियां नहीं थी, भाजपा भी करती थी समय में, और मैं इफ्तार पार्टियों में शामिल रहा हूँ। शरद यादव जी की, रामविलास पासवान, लालू यादव, साल होती थी एक जी, पार्टी, इफ्तार पार्टी होती थी। होती थी।
तो मैं उसमें जाकर देखता था। मैं ये बात आपसे कहना इसलिए चाह रहा हूं कि आप किसी भी मुद्दे की गहराई को जब तक समझेंगे नहीं, आपको दिक्कत हो जाती है। तो आप उसकी और फिर देखें कि उसको राजनीतिक पार्टियां किस तरह इस्तेमाल करती हैं। दोनों चीजों को आपको देखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप राजनीतिक कारणों से लिए गए फैसले का राजनीतिक विरोध करेंगे। आप नफरत की राजनीति जो उनकी तरफ से की जा रही है, तो उसके बदले में आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हिंदू भाइयों के दिल में जो है वो आपके लिए नफरत पैदा हो या उनको तकलीफ। ये आपको ध्यान रखना। मैं बिल्कुल मिसाल दे रहा बिल्कुल हूं रखना पड़ेगा। जी, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। आप देखिए, इफ्तार पार्टियों में मैंने देखा कि जब इफ्तार का वक्त हुआ तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने देखा कि वो अपनी जेब से उन्होंने खजूर निकाला, वो खजूर खाया। उसके बाद मुझे हैरत हुई, इफ्तार पार्टी में गए, खजूर अपना लेके गए? अपना खजूर लेकर गए। कौन? मुसलमान जो थे, अच्छा, उसमें क्यों? ज्यादातर अपने जो है वो ये तो ब्रांडेड मुसलमान समझ लिया आप। अच्छा, हाँ, चेहरे मोड़े थे, दिखने वाले थे। तो मुझे खुद हैरत हुई। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई हाजी जी ये क्या मामला है? तो वो कहने लगे, ना मियां ना, अल कुफ्फार ला एतबार, इनकी कमाई का कोई भरोसा नहीं, काफिर होगी। भाई हम रोजा तो अपने ही खजूर से खोलेंगे। यानी वो उनको काफिर कह रहे हैं जिसके इफ्तार पार्टी में वो खुद इफ्तार गए पार्टी हैं। में खुद गए हैं, कह रहे भाई काफिरों के माल से हम रोजा नहीं खोलेंगे। अच्छा, मैंने खुद सुना, लगे मुसलमानों को पूरा। मैं इस मामले में बड़ी बेबाकी से अपनी बात करना चाहता। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो फिर इसके अलावा कुछ और नहीं खाते, खजूर खा के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत फहमी में कुछ और नहीं खाते। उसके बाद वो सब कुछ खाते हैं, काफिरों का सारा माल उनके लिए हलाल हो जाता है और ऐसे टूटते हैं। अगर आपने उन पार्टियों में देखा होगा तो आपको लगेगा ऐसे कभी नसीब नहीं हुआ इनको खाना। वहां पर खोरमा, बिरयानी सब खूब पेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खजूर से, अपने खजूर से खोलेंगे वो रोज। तो ये ऐसी हिपोक्रेसी है यार, ऐसी मुनाफकत है। आप देखिए, आप क्या बात करें। चलिए, अगर हम ये माने कि ये आपकी भावनाएं, तो भावनाएं तो दूसरों की भी है। मैं कोई तारीफ फतेह नहीं हूं, मैं आलोचना कर रहा हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से हमारा देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं। तो लेकिन आप गौर कीजिए कि ऐसे मामलात में आप क्या कर सकते हैं। उनके यहाँ तो बड़े पैमाने पर हिंदू हैं जो विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उस विरोध से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको आगे बढ़कर ऐसे वक्त में चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सूखे आइटम्स होते हैं, जैसे फल हैं, केले हैं, फ्रूटी है, कोक है, अपनी तरफ से पानी मदद है। बढ़ानी चाहिए। आप बड़े पैमाने पर आपको जो है वो इस तरह के कैंप लगाकर और अपनी पहचान के साथ आप दाढ़ी वाले लोगों को खड़ा कीजिए, टोपी वाले लोगों को खड़ा कीजिए और उनकी एक अलग पहचान मैसेज करके। जाएगा। इससे मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। दो मैसेज जाएंगे। एक तो आप 10 दिनों की उनकी सात्विकता का, फिर समझिए, बहुत अच्छे से तमाम रेस्टोरेंट वाले भी समझ लें, गोश्त वाले भी समझ लें कि आपके गोश्त के कारोबार के सबसे बड़े कस्टमर जो हैं वो यही लोग हैं। वही लोग हैं। अगर ये लोग 10 दिन के लिए परहेज कर रहे हैं तो यार आपको क्या आफत है। आप सोचिए ना कि बाकी के 10 दिन आप घटा दीजिए तो 355 दिन आपके गोश्त के कारोबार के सबसे बड़े ग्राहक हैं। आप नफरत का अगर किसी तरीके से चला गया मैसेज तो आपके हाथ से तो कारोबार ही जाएगा। तो आप 10 दिन अगर किसी की भावनाएं हैं तो उनका आप ख्याल रखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं फिर बताना चाहूंगा कि सरकार इस तरह से वो नाम लिखवा रही है, ऐसा कर रही है। इसका तरीका यह है कि गोश्त का तो कारोबार बहरहाल 10 दिनों पर कामड़ा रूट पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ सूखे आइटम वो साथ में रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है नफरत की, उसको फेल करने में आप कामयाब होंगे, वरना फिर कामयाब हो जाएंगे। यानी अब हम अपनी वीडियो का अंत करते हुए इस बात का जो कंक्लूजन निकालें वो निकालें, बीजेपी आने वाले 10 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव और यूपी का जो पूरा विधानसभा चुनाव है 2027 में, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला कर रही है ताकि हिंदू मुसलमान का ये चुनाव बने। और ऐसे में मुसलमानों की जिम्मेदारी है, समाज सुधारकों की, धर्मगुरु की, कि वो खुद स्टॉल लगाएं, कुर्ता पजामा पहनकर, सर पे टोपी लगाकर, उनको पैक्ड आइटम कावड़ियों को दें, ताकि जो सॉफ्ट हिंदू है, जो इस हिंदू मुसलमान के बीच नफरत नहीं रखता, उसके लिए एक अलग मैसेज जाए। बिल्कुल, आप मेरी बात को सही समझे। मैं बस आखिर में मैं भी कंक्लूड कर दूं। मैं बता रहा हूं आपको कि मुसलमानों को चाहिए कि वो इन 10 दिनों को छोड़ के इसके अलावा अपने यहाँ होने वाली तमाम शादी ब्याहों में अपने आसपास रहने वाले तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को जो नॉनवेज बड़े शौक से खाते हैं, और आप जानते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम है जो नॉनवेज खाते हैं, हमने अपनी यहाँ शादी में बुलाना बंद कर दिया, दावतों में बुलाना ये बंद कर अब दिया। काफी वक्त से ये भी तो हम आप उनको अपनी यहाँ शादी ब्याह में बुलाइए, उनको टेबल पर दलितों को बुलाइए, ओबीसी को बुलाइए। वो सम्मान चाहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यार जो बर्ताव आप देखिए, इस वक्त जो राजनीति 2024 की है, दलितों और अदर बैकवर्ड की समझ में आया कि सवर्ण लोगों ने
हिंदुत्व के नाम पर हमारा अधिकार मारा है और आने वाले वक्त में ये आरक्षण वगैरह सब छीन लेंगे। 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया। राहुल गांधी अपने मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं तो उनकी अपनी राजनीति है। मुसलमान इस गलत फहमी बना रहे हैं मुसलमानों के लिए। बिल्कुल बात ये तो बात यह है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो सामाजिक स्तर पर बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम भाइयों को, उनके मोहल्ले में भाई उनके अपने हैं वो सारे के सारे, शादी ब्याहों में दलितों को, अदर बैकवर्ड को, या जो भी वेज का शौकीन है उनको बाकायदा अपनी बड़े सम्मान के साथ बुलाएं, अपने साथ बैठकर खिलाएं। और जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग से नॉनवेज का इंतजाम करें। हमने तो शादी ब्याह तक में बुलाना ही बंद कर दिया अगर ये चीज काफी पिछले कुछ वक्तों में देखी गई थी। और वो जो भी 10-15-20 दिन जो भी होते हो किसी के भी, जहां पर धार्मिक संवेदनाओं के चलते या भावनाओं के चलते जहां आदमी परहेज करता है, भाई हम भी तो परहेज करते हैं, मुसलमान भी तो परहेज करते हैं सारे मुल्कों में। अगर जहां पर उनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल है तो उनका सम्मान करें पूरी तरह से। भाई हमारे घर पर अगर कोई रोजेदार आ जाता है, हम भी तो क्या करते हैं यार, हमें भूख लग रही है, नहीं खाते ना उसके सामने नहीं खाते, हम पानी नहीं पीते ना उसके सामने, तो हम किसी रोजेदार की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं ना। ये तो जरूरी है, हमें किसी की दूसरे धर्म का हो, कोई और हो, एक पर्टिकुलर व्यक्ति उसकी भावनाओं का, सेंटिमेंट्स का हमें इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हम इस वीडियो को अपने एंड की ओर ले जाते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी चाहते हैं किसी और मुद्दे पर इस तरह का कोई डिस्कशन हो तो आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।